यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीपीसीएस का यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये जीएस वर्ल्ड का है, राइट, जीएस वर्ल्ड का। इसमें से जो पहला टेस्ट यहाँ पर चल रहा था ये पॉलिटी का, राइट। तो पॉलिटी में मैंने यहाँ पर 73 करीब क्वेश्चन आपको यहाँ से कराए थे, ठीक है, 73 कराए थे पार्ट 1 में। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 को, तो 73 से आगे जो रहेगा क्वेश्चन वहाँ से इसको कराएंगे और 150 तक पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे यहाँ से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं टॉप जो हमारे बेस्ट क्वेश्चन है इसमें जो जीएस वर्ल्ड के उसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल होगा, पॉलिटी का टेस्ट है ये, और यहाँ पर 2025 का टेस्ट होगा। देखो 2025 का बहुत सारे लोग करा भी रहे हैं, यहाँ पर 24 लिखा हुआ जो पेपर है ना, वो पेपर लोग 24-25 बोल के यहाँ पर करा रहे हैं, राइट। तो आपको कैसे देखना है, ये जो टेस्ट कोड होता है, टेस्ट कोड यहाँ पर ये होगा 200425, ये टेस्ट कोड होगा इसका, ठीक है। आपको टेस्ट कोड आपको ध्यान रखना है, यही होना चाहिए। तो यहाँ से आपका 2025 का होगा ये, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से। 74 है, निम्नलिखित में से अधिकारों में से कौन सा अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पर प्रदत्त है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 74 का, ये हो जाएगा, ये है एक तो प्रदूषण से मुक्त हवा का अधिकार, ये हमारा क्या होगा, अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पर प्रदत्त माना गया है, राइट। और एक को विदेश जाने का अधिकार, ये भी है, राइट। सार्वजनिक यहाँ से जो फांसी है उसके खिलाफ अधिकार, ये भी यहाँ पर होना है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होंगे, आर्टिकल 21 के यहाँ पर प्रदत्त अधिकार माने जाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी क्या होगा, 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए हैं। पहला क्या होगा, 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर जो है इसमें आज़ादी के कुछ समय पूर्व यहाँ पर मणिपुर के जो महाराजा थे, बौद्ध जो चंद्र थे, इनके विलय हेतु यहाँ पर जो सहमति पत्र हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए थे। इसके बदले उन्होंने मणिपुर की जो आंतरिक यहाँ पर स्वायत्त बने रहने का आश्वासन दिया था। और 1948 में चुनाव के माध्यम से वही यहाँ पर संवैधानिक जो राजतंत्र था स्थापित हुआ था। ये चुनाव पहला था जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। पहले बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, मणिपुर का विलय मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा के परामर्श से यहाँ पर किए बगैर हुआ था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात में यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर की जो विधानसभा है भारत के साथ यहाँ पर विलय के साथ काफ़ी मतभेद थे। यही वजह कि यहाँ पर जो निर्वाचित विधानसभा को स्वीकृति बिना यहाँ पर भारत सरकार ने राज्य से हस्ताक्षर कराने पर कहा था। तो यहाँ से दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 75 का हो जाएगा, सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 कहता है कि क्या कहता है। देखो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51 है ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो हमारी सुरक्षा उसके अभिव्यक्ति का प्रयास करेगा, ठीक है। और राष्ट्रों के बीच यहाँ पर न्याय संगत समानतापूर्ण होना चाहिए, उसके संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। और संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बना जो बाध्यता है उसके प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्य यहाँ पर जो हमारा निपटारा है उसको प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो चारों बातें यहाँ से सही होंगी, लेकिन इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा, चारों बातें आपको लिखना है। ये हमारे जो 51 आर्टिकल इसका, ठीक है। आप एक 4 पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा, जैसे कि मैंने आर्टिकल 51 की बताई कि यहाँ पे क्या कहता है। तो ये आप लिखोगे आर्टिकल जो 51 है ये कहता है, क्या कहता है, 1 2 3 4 5 जो पांचों बातें चारों बातें जो बताई वो आप यहाँ पे नोट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से जिसके हिसाब से आंसर होगा 76 का क्वेश्चन के हिसाब से ये डी स्टेटमेंट यहाँ से सभी सही हैं। इसके 3 ये हो गए और एक मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया इसमें चौथा, ठीक है। तो चारों पॉइंट आप यहाँ से इसको नोट करके एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हो। जिनको नहीं आता है, जैसे जिनको यहाँ क्वेश्चन ये नहीं आता था वो अपना बना सकते हैं, ठीक है। जिनको आता था या कुछ पॉइंट नहीं आते थे तो भी अपने यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं। तो जब एग्जाम होगा तो उस टाइम पे ये सब चीज़ का पूरे जो टेस्ट करा रहा हूँ इस सब आप रिवीजन कर पाओगे, तभी टेस्ट करने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं टेस्ट करने का, ठीक है। तो A4 पेपर लेके जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लिखना है वो लिख सकते हो, जो पॉइंट आपको नहीं आते हो। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किन या किस मुद्दे पर राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आंसर हो जाएगा 77 का, ये कर सकता है सैन्य न्यायालय के आदेश में कर सकता है। तो हाँ कर सकता है, क्योंकि जो आर्टिकल 72 है उसके तहत इसको क्षमादान की शक्ति दी गई है, ठीक है। पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत विधि से जुड़े अपराध, इस पर भी कर सकेगा, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश या मृत्यु दंडादेश होगा, वो भी सभी मृत्युदंड के मामले में। तीनों बातें करेक्ट है। 77 का आंसर सभी डी। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है विदेशियों के एवं भारतीय नागरिकों दोनों को प्राप्त है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हाँ से जो 78 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 78 का, ये हो जाएगा एक तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार और एक यहाँ पर धार्मिक संस्थाओं का संचालन की स्वतंत्रता, ये दो हमारे यहाँ से क्या होंगे इसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। ये अधिकार जो है अन्य सभी जो अधिकारों के साथ यहाँ पर विदेशियों को भी यहाँ पर प्राप्त है, ये सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होता है। ऐसे 2-3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा।
और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ये यहाँ पर इसमें नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। राइट, तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, गोलकनाथवाद बनाम पंजाब राजवाद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसके अनुसार अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये क्या होगा? करेक्ट है। पहली बात यहाँ से जो हमारी है ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया था, यहाँ पर बात बताया सर्वोच्च न्यायालय ने, गोलकनाथ जो पंजाब बनाम था 1967 में निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकार थे, इनको संशोधन पर रोक लगा दी थी, यानी कि संसद मूल अधिकारों के संशोधन नहीं कर सकती थी, है ना। तो पहला सही है। दूसरी बात, यह निर्णय मिनर्वा मिल्स मामले में आया था, गलत है। मैंने क्या बताया? ये किस में आया था? ये गोलकनाथ में आया था, मिनर्वा मिल्स में नहीं आया था। गलत पूछा है क्वेश्चन कौन सा? तो गलत 2, बी यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सिविल सेवा पार्श्व प्रेस की सिफारिश से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 80 का, ये हो जाएगा यहाँ से। एक तो तृतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, ये हमारा था जो सिविल सेवा में पार्श्व था उसकी प्रेस की सिफारिश पर, और श्रीनाथ समिति और होता समिति, तीनों हमारे क्या होंगे? इसका 80 के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी स्टेटमेंट, इसका सभी यहाँ से करेक्ट है। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन 81, निजता का अधिकार जुड़े संबंध पर विचार करना है। खड़ग सिंह केस तथा MP शर्मा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के संरक्षण नहीं दिया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इन्होंने जो था ये इसको लेकर के संरक्षण नहीं दिया था, सही बात ये है। दूसरी बात, जस्टिस SK पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघवाद में इसे मूल संविधान या मूल अधिकार माना गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जस्टिस जो पुट्टास्वामी थे कर्नाटक हाईकोर्ट के जो पूर्व जज थे और आंध्र प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके सदस्य थे। इसके आधार पर निजता दोनों मामले में इन्होंने याचिका डाली थी। इसके मामले में जस्टिस KS जो पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में उनके नाम से जाना जाता था। इस याचिका के जवाब में 9 जजों की जहाँ पर जो संवैधानिक पीठ थी उसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर दोनों सही है। 81 का आंसर हो जाएगा C। पूछा सही कौन सा होगा, तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82, प्रॉक्सी वोटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सशस्त्र सीमा बलों को प्रत्येक चुनाव में एक नए नॉमिनी चुनना होता है जो उनकी जगह मत डालता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा? मत या वोट डालना। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से क्या होगी? इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सशस्त्र जो बल है उसको एक बार ही यहाँ पर नॉमिनी चुनना होता है जो उसकी जगह हमेशा हर चुनाव में मत डालता है। राइट, तो यहाँ पर क्या होगा? ये बोला है कि प्रत्येक चुनाव में एक नया नॉमिनी चुनना है, हर चुनाव में एक नया नॉमिनी चुनना होता है, सिर्फ एक यहाँ पर एक बार में चुनना होता है। ठीक है, चुनाव में लगे सेवाकर्मी डाक के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है। पूछा सही कौन सा होगा? तो B 82 का करेक्ट हो जाएगा। गलत पूछता तो एक यहाँ से आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है इसमें 83 में कि ये नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है इसने अहम फैसला दिया था, जिसके तहत 5 जजों की यहाँ पर पीठ ने अपने फैसले को मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ द रोस्टर यहाँ पर बताया था। किसी भी केस के लिए पीठ की स्थापना करना इसका विशेषाधिकार होगा। ये भी बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? C यहाँ से 83 का करेक्ट आंसर है, सही पूछा तो। 84 क्वेश्चन है, GST परिषद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि पर ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक क्या होता है? संवैधानिक क्या होता है? लगातार मैं 3-4 दिन से जस्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, संवैधानिक वो होता है जो आपका आर्टिकल में आता है, और संवैधानिक वो होगा जो आपका अमेंडमेंट के तहत आएगा। ठीक है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन के तहत। ये क्या है? आर्टिकल के तहत है, क्योंकि हमारा GST जो है वो आर्टिकल में आता है। ठीक है, अनुच्छेद में। तो ये हमारा संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। 84 का आंसर जो हमारा होगा सही पूछा तो B केवल 2 यहाँ से करेक्ट होगा। 85 नंबर, उच्च न्यायालय ने रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में विचार करना है। किसी व्यक्ति को मूल अधिकारों का हनन अगर राज कानून के अंतर्गत होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय ही जा सकता है। पहला क्या होगा? 85 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा है यहाँ से ये जो रहेगा
गलत हो जाएगा, है ना। ये बोला है कि अंतर्गत सीधे उच्च न्यायालय ही जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, वो उच्च न्यायालय और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा, सही पूछा तो सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पहला आंसर गलत था, तो 85 का आंसर बी यहाँ से सही होगा। 86 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में आपको विचार करना है। इनकी नियुक्ति हेतु कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो न्यूनतम आयु है यहाँ पर कोई निर्धारित नहीं की गई है ना। यहाँ पर बनने का प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो शर्तें, जैसे कि भारत का नागरिक हो और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक यहाँ पर किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो, अथवा किसी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों में उच्च न्यायालय कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। दूसरी बात, प्रख्यात न्यायविद को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने का कोई प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी आपसे करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रख्यात हमारे जो न्यायविद होते हैं उनको उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं शामिल है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, दोनों बातें यहाँ से क्या करेक्ट है, सी। 86 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 87, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आती है। राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्ति है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सी आएगी, बात ये बताना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, एक तो देखो, एक आएगी, राज्यपाल राष्ट्रपति को इस बात की सूचना अपने विवेक से दे सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। पहली बात हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है, ठीक है। और विधानसभा पारित जो होता है विधेयक, उसको राज्यपाल अपने विवेक से रोक के रख सकता है, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। तीसरी बात, यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी मुख्यमंत्री यहाँ पर नियुक्त कर सकता है, ये भी बात हमारी नोट कर सकते हो। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को यहाँ पर जो देय राशि होती है उसको निर्धारण भी कर सकता है। एक बात और, राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री से राज्य के जो प्रशासनिक और विधायी विषय होते हैं उनके बारे में सूचना प्राप्त भी कर सकते हो। करीब 5 बातें आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, आंसर सी। 87 का सी यहाँ से करेक्ट है। आगे रखते हैं क्वेश्चन 88, पूछा सही कौन सा था, दोनों बातें करेक्ट हैं। 87, 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार हैं, ठीक है। 19 के तहत यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर प्रदत्त अधिकार कौन कौन से हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का यहाँ से ये हो जाएगा हमारा। इसमें एक तो भाषण के भावाभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। संघ या सामुदायिक परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, शांतिपूर्ण निशस्त्र एकत्र करने या एकत्र होने की स्वतंत्रता। तो तीनों बातें हमारी क्या होंगी, ये अनुच्छेद 19 के तहत यहाँ पर प्रदत्त अधिकार है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किससे सलाह ली जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का यहाँ से अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उससे संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित जो राज्य के उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के साथ यहाँ पर परामर्श होती है। आंसर क्या होगा 89 का, यहाँ से सी स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है, ये भी, और यहाँ से तीनों बातें करेक्ट होंगी, ठीक है। राज्य लोक सेवा यहाँ पर इसमें नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सिर्फ होगा 89 का सी, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं, राज्य का लोक सेवा होगा यहाँ पे नहीं होगा इसमें। 90 नंबर है, क्षेत्रीय आंचलिक परिषदें या क्षेत्रीय परिषदें बोल सकते हो, इनके कथन में विचार करना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आंचलिक परिषदें या फिर जो हमारी इसके तहत क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई थी, है ना। आंचलिक बोलेगा तो आपको डाउट में नहीं होना है, आंचलिक मतलब अपोजिट ऊपर दे रखा है अब्लिक में, यहाँ पर क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद स्थापित की गई थी। तो क्या होगा, 90 का पहला स्टेटमेंट है, ये यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता है टेस्ट पेपर को सॉल्व करो कि यहाँ पर कुछ लैंग्वेज होती है वो आपको यहाँ से टेस्ट से ही पता चल जाती है कि क्या यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज किस में यूज हो रही है, ठीक है। 90 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है, यहाँ से होगा सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से सिर्फ एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ए। 91, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका वित्तीयन आकस्मिक नीति के माध्यम से होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है इसके राहत कोष को जनता के अंशदान के बनी एक न्यास है जिसके प्रबंधन जो हमारी
प्रधानमंत्री अथवा विजित नामित जो हमारे अधिकारी होते हैं उसके द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए यहाँ पर किया जाता है। इस कोष के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, आकस्मिक निधि से नहीं। आज़ादी के बाद पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि 1948, ठीक है, 1948 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे उनकी अपील पर जनता के अनुष्ठान से पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, इस राहत कोष की जो धनराशि है इसका इस्तेमाल अब जो प्रमुखता बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि जैसे जो हमारी प्राकृतिक आपदा होती है, जो यहाँ पर मारे गए लोग हैं उनके परिजन से बड़ी दुर्घटना से लेकर यहाँ पर इसमें पीड़ित को पहुँचाने के लिए हेल्प यहाँ पर की जाती है। तो सिर्फ दूसरा करेक्ट है। 91 का आंसर बी सही हो जाएगा, सही पूछा है तो। 92 विभागों से संबंध स्थायी समिति के संबंध में आपको विचार करना है। ये समितियां संबंधित मामले विभागों दिन प्रतिदिन प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करती हैं। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये समितियां संबंधित मामले विभाग दिन प्रतिदिन प्रशासन के मामलों में विचार नहीं करेंगी। राइट, तो पहली बात करेक्ट है। इनमें लोकसभा और राज्यसभा अर्थात दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें 13वीं लोकसभा तक यहाँ पर प्रत्येक स्थायी समिति में 45 से अधिक सदस्य होते थे। अब जुलाई 2004 से जो विभाग हैं उसमें संबद्ध स्थायी समितियों का पुनर्गठन किए जाने के समय ऐसी प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। ठीक है, तो दोनों से यहाँ पर सदस्य होंगे। अब संख्या भी पूछ सकता है कि 21 यहाँ से आपका हो जाएगा लोकसभा से और 10 आपका राज्यसभा। सबसे बोल देगा 10 राज्यसभा से और 21 लोकसभा से। ठीक है, तो ऐसा करके स्टेटमेंट देगा, आपको याद रखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो दोनों बातें ऐसे करेक्ट है। 92 का आंसर पूछे कौन सा सही है तो सी, अगर पूछता कौन सा गलत है तो डी यहाँ से गलत होता। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा स्पीकर किसी सदस्य को बहस के दौरान हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषा में बोलने की अनुमति नहीं दे सकता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से हमारी गलत है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उसके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी भी सदस्य जो भी हिंदी या अंग्रेजी अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की आज्ञा दे सकेगा। तो ये गलत हो जाएगा, बोला कि अनुमति नहीं देगा, तो गलत है। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है, किया जाएगा, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातों में सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है और पहली बात यहाँ से गलत थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संसदीय समिति जो हमारे होते हैं इसमें जो हमारा आर्टिकल इसका है 348, उसमें उपबंध के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी अंग्रेजी में यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा कि कौन सा आर्टिकल में बताया गया कि हमारा जो संसद का काम है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में किया जाएगा, किसमें 348 के तहत। तो आंसर हमारा हो जाएगा पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर बी 93 का करेक्ट है। 94, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगर राज्यपाल अपने कार्यकाल के बीच किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बना जाता है तो उसका 5 साल का कार्यकाल पुनः शुरू माना जाएगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी यह है गलत हो जाएगी, पुनः नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जहाँ से हुआ है उसी स्थिति से यहाँ पर उसी डेट से यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, आगे राज्यपाल अभी तक एक एंग्लो इंडियन सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल पहले विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर एक एंग्लो इंडियंस को नामित कर सकता था, किंतु वर्तमान में यह नियम खत्म हो चुका था, यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर 94 का आंसर जो हो जाएगा आंसर ये डी। पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता करीब 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, तो यहाँ से क्वेश्चन सही होता सेकंड वाला, लेकिन अभी गलत हो जाएगा, तो हमारा दोनों गलत है, आंसर डी। 95, राष्ट्रीय रक्षा कोष के संबंध में आपको विचार करना है। कोष का लेखा भारतीय जो रिजर्व बैंक में रखा जाता है। पहली बात क्या होगी? 95 के आंसर जो पहली बात है ये करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, इसे किसी भी तरह की बजटी सहायता नहीं मिलती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोष का लेखा भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है और ये कोष भी जनता के स्वैच्छिक अनुदान को पूरी तरह से निर्भर होता है और इसे किसी भी तरह का बजटी सहायता नहीं दी जाती है। दोनों बातें करेक्ट है। 95 का आंसर सही पूछा है तो सी। 96 नंबर, गैर कानूनी गतिविधि निवारण जो निरोधक संशोधन अधिनियम है 2019 के तहत यहाँ पर जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी थी उसमें दिए गए अधिकार के बारे में आपको विचार करना है। पहला, इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को यह अधिकार है कि वह आतंकी गतिविधियों को लिप्त संपत्ति को जब्त व कुर्की कर सकती है। पहली क्या होगी बात? पहली बात यहाँ से 96 की जो रहेगी, पहली बात यहाँ से इसकी देख लेता हूँ। पहली बात यहाँ से करेक्ट है इसकी, है ना, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA किसी भी राज्य में आतंकी गतिविधियों को जांच वहाँ की पुलिस की अनुमति के बिना
कर सकती है, एकदम करेक्ट बात है, कर सकेगी। इस अधिनियम के तहत डीएसपी समकक्ष पद से नीचे अधिकारी इस कानून के तहत यहाँ पर अपराधों की जांच नहीं कर सकते हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों बातें जो एकदम है सही है। 96 का आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3, सभी बात एकदम करेक्ट है। 97 है, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो गलत कथन हमारा हो जाएगा 97 का, ये हो जाएगा आपका, संसदीय समितियां राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाती है। संसदीय समितियां हमारी होती हैं संसद के दोनों सदनों द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष व सभापति द्वारा मनोनीत की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ से ये हमारा गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये 98 का गलत है। ठीक है, संविधान के जो आर्टिकल यहाँ पर 75 है, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री और तथा राष्ट्रपति विश्वास के हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये भी हमारा सही है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत था, केवल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 गलत है और दूसरा सही है। पूछा सही कौन सा है तो बी, गलत पूछता तो एक यहाँ से आंसर होता। 99 नंबर, किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है, बताना है। देखो, एक तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय सिर्फ एक ही प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, पहली बात सही है। दूसरी बात, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन प्रसारण जो होता है उसकी सुविधा आम चुनाव के दौरान प्राप्त होती है, करेक्ट है। एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल चुनाव के दौरान अधिकतम 40 स्टार प्रचारक का उपयोग कर सकते हैं, जबकि अन्य जो होते हैं दल ये 20 स्टार प्रचारक यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ये इनका फायदा होता है। तो तीनों बात हमारे यहाँ से 99 में करेक्ट है। आंसर यहाँ से हो जाएगा सभी यहाँ से सही है। पूछा कौन सा सही था, तो सभी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होंगे 99 का। ठीक है, तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? 99 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 100 नंबर। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विभागीय समितियां सरकार की नीतियों की नीतिगत आधार पर आलोचना नहीं कर सकती है। पहला क्या होगा 100 का? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। केंद्रीय मंत्री को किसी भी स्थायी समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया सकता है, ये भी बात हमारी सही है कि केंद्रीय मंत्री उनको यहाँ पर किसी भी स्थायी समिति में सदस्य के रूप में नहीं मनोनीत कर सकते हो। विभागीय समितियां जो होती हैं ये संबद्ध मंत्रालय के दैनिक प्रशासन या दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित मामलों का विचार नहीं कर पाएंगे, ये भी बात करेक्ट है। तो संसदीय जो समिति, देखो आप कैसे लिखोगे इसको, संसदीय समिति, संसदीय समिति। ठीक है, इसमें लिख के आपको तीनों पॉइंट ऐसे करके नोट कर लेना है, क्योंकि तीनों पॉइंट यहाँ से करेक्ट है। अगर गलत पॉइंट होता है तो गलत क्यों गलत है आप इस चीज़ को दिखा के यहाँ पर गलत बता सकते हो। तो ऐसे करके नोट्स बनाओगे तो आप एक का एक मतलब जो एक नोट्स बनाओगे ऐसे करके जो मैं टेस्ट कर, जैसे कि मैं जीएस वर्ल्ड का करा रहा हूँ। ठीक है, आप एक जो टेस्ट नंबर 1 है जीएस वर्ल्ड का, जैसे पहले सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, मानो पहला पार्ट में इसको समझ लेता हूँ, पहला पार्ट है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट चल रहा है तो आपको पेज में लिखते जाना, पूरा नोट्स अच्छे से बनाते हैं, क्या क्या बातें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, उस पेज को रख लो, अगर थोड़ा जगह बचता है तो भी रख लो, वहाँ से सेकंड पार्ट नीचे लिख देना, सेकंड पार्ट जीएस वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर इतने से। ऐसे करके जितने पेज आपको एक टेस्ट में बनते हैं वो आप स्टेपल करके आप रखते जाओगे। तो हर टेस्ट के आप ऐसे ऊपर बड़ा से लिख दो कि जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 1 है ना। दूसरा पेपर जैसे होगा यूकेटी का, है ना। दूसरा होगा आपका जैसे कि दृष्टि का। तो जितने भी पेपर आप ऐसे करके बना के अच्छे क्वेश्चन आप रखते जाओगे तो आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे, है ना। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि अब थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी इतना करोगे तो। आंसर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, 100 नंबर कर रहे थे ना। तो 100 नंबर का जो पहली बात हमारे यहाँ से होगी करेक्ट थी, दूसरी बात भी करेक्ट है, तीसरी बात भी करेक्ट, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट थी। आंसर यहाँ से डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है, लेकिन इसके लिए आधे से अधिक राज्यों को पुनर्मति की अनिवार्य होना चाहिए। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि नए राज्यों का गठन जो होता है ये जो हमारे राज्य हैं इसकी सीमा में परिवर्तन अथवा उनके नामों के परिवर्तन के संबंधित प्रावधान संविधान के आर्टिकल 3 में वर्णित है। और राज्यों की सीमा का जो निर्धारण है वो संसद की यहाँ पर अनन्य शक्ति के लिए यहाँ पर बताई जाती है। इसके लिए राज्यों की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व अनुमति अनिवार्य नहीं होता है। भारतीय संघ में नवीन राज्यों का प्रवेश यह गठन आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि ये प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आती है।
तो सेकंड बात करेक्ट है, पहली बात गलत होगी। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 101 का सही पूछा है तो बी। 102, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा 102 का? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसमें केवल ऐसे मामलों को निपटाया जाता है जो अदालतों से लंबित है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से जो हमारी रहेगी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जो ऐसे मामले हैं निपटाया जाता है जहाँ पर अदालत से लंबित होते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड बात जो हमारी गलत है, क्योंकि लोक अदालत में अदालत से लंबित मामले को साथ साथ ऐसे मामले भी यहाँ पर जो अदालत के तक नहीं पहुँच सकते हैं उसको भी यहाँ पर समाधान किया जाता है ना, या निपटाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, ये भारत में वहनी किफ़ायती कार्यक्रम तथा औपचारिक विवाद समाधान है उसके वैकल्पिक तरीके से स्वीकृति पा चुके होते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि लोक अदालत भारत में वहनी किफ़ायती जो वैकल्पिक तरीके उसके रूप में स्वीकृति पा चुके होते हैं। तो 1 और 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। लोक अदालत के बारे में आप लिखोगे क्या? लोक अदालत। ठीक है, उसके बारे में ये दोनों बातें लिखोगे, पहली नंबर और तीसरी नंबर। दूसरी क्यों गलत है उसके साथ जो मैंने आपको बताया क्यों गलत है उसके साथ यहाँ पर पॉइंट करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा आपने ब्लू कलर से, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप जो गलत बात है, गलत बात को आप रेड पेन से प्रदर्शित करोगे और क्या गलती है उसको ब्लैक पेन से आप दिखा दोगे, है तो काफ़ी अच्छे से नोट्स आपका रेडी होगा। ठीक है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वैसे करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आप प्रीलिम्स देखो इतना करते रहोगे और इतने पेपर लगाओ, और साथ में जो मैं बताता चलता हूँ मेंटर से बताता चलता हूँ यूपी पीसीएस का डेली में टारगेट देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके रोज़ को पढ़ो। ठीक है, फिर देखता हूँ कैसे आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता, इतना करते हो तो राइट। तो लेकिन इतना करना पड़ेगा जितना मैं बताता हूँ राइट। बाकी जो टेलीग्राम पे मैं डालता हूँ टॉपिक, आपको टॉपिक डेली पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट या टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो। ठीक है, आंसर हमारा 102 का क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है। मतलब गलत पूछा था तो गलत बी था, बाकी ये तीनों 1-3 सही थे। 103 नंबर, जिला परिषद तथा प्रादेशिक व क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनके 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं तथा 26 सदस्य वयस्क मताधिकार विधि से निर्वाचित होते हैं। पहला क्या होगा? 103 का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोल रहा है। दूसरी बात, परिषदों द्वारा बनाई गई विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक राज्यपाल की अनुमति प्रदान न करते। सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात, ये परिषदें भूमि, वन, नहर, खेती, गांव, प्रशासन, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह एवं सामाजिक जो रीति रिवाज है उसके संबंध में विधि या रूल बना सकते हैं या कानून बना सकते हैं। विधि मतलब होता है कानून बनाना, ठीक है, या लॉ बनाना। तो तीनों बातें हमारे यहाँ से 103 की करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सभी करेक्ट, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जिला, आप पे क्या लिखोगे नोट्स में? जिला परिषद, ठीक है, और प्रादेशिक परिषद के बारे में क्वेश्चन ऐसे करके, और यहाँ से अपना फ्रेम कर दोगे स्टेटमेंट को। 104 नंबर, जो नहीं आता है तो अगर आपको आता होता वो 1-2 बात तो उसको नहीं लिखना है। 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? इनमें से संवैधानिक निकाय कौन सा है? देखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक निकाय है ना, तो यहाँ से क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा। बाकी सब आपके यहाँ से ये नहीं होंगे। आगे देखते हैं, बाकी सब हमारे क्या है? संवैधानिक निकाय। ये सब हमारे किस में आएंगे? ये सब अमेंडमेंट में आएंगे, और ये सब हमारे क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग, ये हमारा आर्टिकल में आएगा, तो केवल 3 डी। 105, संविधान के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार की शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 के यहाँ से। देखो, एक तो ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास द्वारा होती है, करेक्ट है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हो, ये भी यहाँ से इसका करेक्ट होगा, जो हमारे आर्टिकल 28 के तहत शैक्षिक संस्थान को लेकर धार्मिक शिक्षा की अनुमति देते हैं, राइट। और जो पहला नंबर स्टेटमेंट है ये हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह से रख रखाव राज्य करता है, तो ये बात हमारी क्या है? गलत हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ 2, 3, 4 हमारी करेक्ट है। ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा पूरी तरह से संचालित हो उसमें धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित होती है, ठीक है, उनको अनुमति नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। 2, 3, 4 आंसर बी। क्वेश्चन 106, निम्न में से कौन से खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं? ठीक है, कौन से होते हैं? देखो, एक तो हो जाएगा आपके यहाँ से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, ठीक है, करेक्ट है। संघ लोक सभा के अध्यक्ष की पेंशन, करेक्ट है। ऋण भार और उनके लिए भारत सरकार उत्तरदायी होता है, करेक्ट है। प्रधानमंत्री की जो उपलब्धियाँ होती है ये यहाँ पर इसमें शामिल नहीं होते, राइट, याद रखना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 106 का ए यहाँ से स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 3 और क्या शामिल होते हैं? कैग के लोकपाल एवं वेतन के भत्ते होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, राइट, और राज्यसभा के सभापति और सभापति के यहाँ पर वेतन भत्ते, तो ये सब नोट कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट जो है। तो 1, 2, 3 यहाँ से करेक्ट है, ये चौथा वाला यहाँ से गलत होगा। 107 नंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में विचार करना है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं विधिक जो सक्षम सेवाएं हैं उपलब्ध कराएगा। दूसरी बात, ये राज्य विधिक सेवाओं के प्राधिकरण को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान भी प्रदान करेगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। तो दोनों बातें हमारी क्या है 107 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ये सी है ना। ये क्या कहता है 1987 का हमारा जो विधि पारित किया गया था विधिक अधिनियम, इसके बारे में ये सब बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, 108 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पर लोकसभा में मतदान हेतु प्रस्तुत किए जाने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का यहाँ से अतिरेक अनुदान। ठीक है, अतिरेक अनुदान क्या होता है, ये तब दिया जाता है जब किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसकी अधिक धनराशि खर्च हो गई हो, जितनी कि उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए स्वीकृत की गई थी। ठीक है, लोकसभा में इस मतदान का वित्त वर्ष की जो मांगे उसके लोकसभा में रखे जाने से पूर्व उन पर संसद की जो सार्वजनिक लेखा समिति है उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा इसका क्या बताया मैंने, बी। ठीक है, 108 का। 109, अधिकरण के संबंध में विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। ठीक है, अधिकरण के बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है, ये बताना है। राइट, तो देखो अधिकरण क्या होता है, संविधान की जो हमारी 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें 1976 के तहत एक नया भाग जो 15 था उसका का है ना, ये यहाँ पर जोड़ा गया था, इसको अधिकरण नाम को यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ से क्या होगा, ये अन्य सभी कथन सही होंगे। तो यहाँ से 109 का जो बी स्टेटमेंट है ये यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है, ये हमारा 42वें संविधान संशोधन में 15 का जोड़ा गया था ना कि 14 का, तो गलत हो जाएगा। ओनली बी गलत है, गलत पूछा था तो आंसर हमारा हो जाएगा 109 का बी। 110, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है तथा गिरफ्तार भी नहीं किया सकता है। पहला क्या होगा, 110 का पहला स्टेटमेंट जो यहाँ से रहेगा ये सही है। ठीक है, 110 पहला क्या होगा, सही है। दूसरा, मंत्रियों को अपने व्यक्तिगत कार्यों पर कोई अनुमति नहीं है तथा अर्थात उन पर अपराध या सिविल गलतियों के लिए साधारण न्यायालय में उसी प्रकार मामला चलाया जाता है जिस प्रकार साधारण नागरिकों में चलाया जाता है। तो सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो पहली बात भी करेक्ट है और दूसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों बातें सही है 110 की। ठीक है, 111 नंबर देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा में पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। आंसर हो जाएगा 111 का, ये आर्टिकल 350 का। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो हमारा प्रत्येक राज्य है, राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की प्राप्ति की सुविधा को प्रयास करेगा। ठीक है, 112, संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में उपबंध किए गए। इसके तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु कोई विधेयक राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत पारित होना आवश्यक होता है और राज्यसभा को यह शक्ति भारत संघ राज्यों के हितों की सुरक्षा के लिए दी गई है। पहली बात क्या होगी, पहली बात 112 नंबर की यहाँ से जो है ये एकदम सही है। ठीक है, पहली बात एकदम करेक्ट होगी। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात यहाँ से अखिल भारतीय यहाँ पर न्यायिक सेवा, इसके अंतर्गत कोई भी पद जिला न्यायाधीश से कमतर नहीं होना चाहिए, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का उपबंध संविधान में किया गया। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 1, 2, 3 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लिखोगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 और उसके बाद ये तीनों बातें आप नोट कर दो कि अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में इनमें उपबंध किया गया है। तीनों पॉइंट को नोट लिख करके आगे देखते हैं। क्वेश्चन 113 नंबर, भारत सरकार द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हेतु निर्धारित मानदंड शामिल किया था। कौन सा मानदंड पर, देखो इसमें जो मानदंड होते हैं इसके, ये जो यहाँ पर है उस भाषा में लिखित आरंभिक ग्रंथों का इतिहास जो लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। पहली बात करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है एकदम। दूसरी बात है संबंधित भाषा में प्राचीन साहित्य और ग्रंथों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसे उस पर भाषा का बोलने वाली पीढ़ियाँ जो है अमूल विरासत के रूप में स्वीकार की जाए, ये भी बात करेक्ट होगी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषिक समुदाय से ना ली गई हो,
ये भी बात हमारी करेक्ट है। तो भारत सरकार को जो हमारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा, आप क्या लिखोगे, शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा है ये दिया जाता है, शामिल किया जाता है। इसमें से 1 2 3 4 जो भी पॉइंट है आप यहाँ पे नोट करके लिख लोगे। आंसर हमारा हो जाएगा 113 का डी, सभी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। आगे देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A जो है उसमें वर्ष 1985 से असम के समझौते के बाद जो हमारा था किया गया था, उसमें 1985 के बाद जो यहाँ पर अधिनियमित किया गया था उसमें होगा। ठीक है, यहाँ से 1971 नहीं होगा। राइट, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता का बरकरार रखा है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 114 का बी, केवल 2 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे अंतिम में आता है। ठीक है, सबसे अंतिम में से कौन सा शब्द आता है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का ये व्यक्ति की गरिमा। क्या होगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम भारत के लोग, भारत की एक जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य जो होता है वो बनाने के लिए इसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो व्यक्ति की जो गरिमा होगा ये आपका सबसे अंतिम में आएगा। तो डी हमारा क्या होगा करेक्ट, सबसे इसका सही आंसर हो जाएगा 115 का। 116 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। अभिकथन ए कारणार्थ, राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा अधीन रोजगार होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट गलत होगा, पहला करेक्ट नहीं, क्योंकि राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन नहीं रोजगार होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कनाडाई मॉडल से अनुकूलित है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। यह सूर्यनारायण बनाम भारत संघ जो मामला था उसमें यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि राष्ट्रपति प्रसन्नता न्यायोचित नहीं होगा। तो यहाँ से पहली बात गलत होगी, पहली बात सही नहीं है। दूसरी बात, वह केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट आर वाले, वह केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा इसका ओनली 2, मतलब ओनली आर। तो 116 का ए स्टेटमेंट जो है एक गलत है, आर स्टेटमेंट इसका सही है। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन 117 नंबर। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें वर्णित अनुच्छेद 39 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 में यहाँ जो शामिल है, एक तो बच्चों का बचपन में युवाओं का शोषण ना होने देना। ठीक है, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेतित होने से बचाना, पुरुषों में महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तीनों बातें क्या है ये आर्टिकल 39 में करेक्ट बता रहे हैं। तो डी हमारा यहाँ से इसका भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं 39 में, ये यहाँ पर करेक्ट है। 118, भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत कथन जो हमारे यहाँ से हो जाएगा 118 में ये हो जाएगा, धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया। 108 के तहत यहाँ पर जो संयुक्त बैठक है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, और लोकसभा प्रक्रिया के नियमों का पालन किया जाता है। राइट, और यहाँ पर संयुक्त बैठक में दोनों सदनों में लोकसभा राज्यसभा की एक साथ बैठक होती है। और भारतीय संसदीय प्रणाली में संयुक्त बैठकें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो पहला अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति अभिभाषण के, और दूसरा अनुच्छेद 108 के तहत विधायी गतिविधियों के समाधान के लिए, न कि इनके विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो गलत हो जाएगा धन विधेयक वाला। 118 का आंसर सी जो गलत पूछा है ये। 119 नंबर, भारतीय संविधान में वर्णित 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको बताना है ये पूरे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में प्रशासन से ही संबंधित है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये पूरे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में प्रशासन से संबंधित नहीं है। राइट, दूसरी बात, ये अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों में एक जनजातीय सलाहकार परिषद के प्रदान करती है, ये भी हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो अनुसूची है ये हमारी
वृहत हिस्से में, मतलब हमारी पाँचवीं सूची भारत के वृहत हिस्से में यहाँ पर जो प्रशासन के संबंधित तो बंद करेगी, ना कि सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? दोनों बातें गलत हैं। 119 का सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, डी सभी गलत हैं। 120, हाल ही में किस राज्य के प्रमुख विपक्षी दल ने एक शैडो कैबिनेट का गठन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का यहाँ से ये ओडिशा ने। ठीक है, 121, दया याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दया याचिका समाधान दोषी सिद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य उसकी यहाँ पर आदि के लिए आधार पर दी जा सकती है। पहला क्या हुआ? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय ने मना की दया मांगने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें हमारी 121 करेक्ट है, तो क्या होगा? सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 122, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैबिनेट सचिवालय को भारत सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है कि कैबिनेट जो हमारा होता है, ये जो कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसमें कैबिनेट सचिव सरकार के व्यवसाय और नियम के जो तहत सिविल सेवा बोर्ड के कैबिनेट सचिवालय जो भारतीय प्रशासनिक होते हैं उसकी सेवा का पदेन प्रमुख और सभी सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है। तो पहली बात यहाँ से हमारी सही हो जाएगी। दूसरी, कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन होता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, जो हमारा कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के समझ प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन होता है। दोनों बातें करेक्ट है। 122 का आंसर सी सही पूछा। तो 123, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ हमारे अधिवक्ता होते हैं सीधे तौर पर मुवक्किलों को नहीं ले सकते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो है करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी व्यक्ति होते हैं। वे मृत्युदंड, कंपनी, परिमापन, बाल, हिरासत, जमानत आवेदन उस यहाँ पर जोखिम को वाले मापदंड संभालते हैं। और ये वरिष्ठ अधिवक्ता सीधे तौर पर मुवक्किलों को यहाँ पर नहीं ले सकते हैं या कुछ कानूनी कार्यों में संलग्न नहीं हो सकते हैं, जैसे कि हमारी याचिकाएं होती हैं उसको प्रस्ताव तैयार करना या हलफनामा तैयार करना या साक्ष्य पर सलाह करना। ठीक है, तो हमारी पहला स्टेटमेंट इसका सही बोला है। दूसरी बात, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पक्षों में पद जो होता है उसके सर्वोच्च न्यायालय की उपस्थिति में दर्ज कराने के लिए अनधिकृत एकमात्र अधिवक्ता होता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बात सही है। 123 की आंसर सी। 124 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, अविश्वास प्रस्ताव, संसदीय समितियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इनमें से कितने उपकरण विधायिका के कार्यपालिका के नियंत्रण के माध्यम होते हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन कौन होते हैं। एक तो अविश्वास प्रस्ताव होगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विधायिका कार्यपालिका को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हुए यहाँ पर इसका इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर सकती है। ठीक है, दूसरा संसदीय समितियाँ भी ऐसे होगा। और यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विधानमंडल में आर्टिकल जो 61 है ये संवैधानिक उल्लंघन के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है, जिससे कार्यपालिका को सर्वोच्च पद पर नियंत्रण सुनिश्चित हो सकता है। तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं। 124 का आंसर क्या होगा? 124 का आंसर जो हो जाएगा सभी करेक्ट है, सी। ठीक है, 125 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताना कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है 125 में ये हो जाएगा अत्यंत संघी। ये क्या? मॉरिस जोन्स है ना, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 125 है इसका डी स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा जोन्स मॉरिस, यहाँ पर इसमें होगा मॉरिस जोन्स है ना, तो मॉरिस जोन्स इसका होगा सौदेबाजी संघवाद, ये मॉरिस जोन्स होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर अत्यंत संघी ये नहीं होना चाहिए था। बाकी तीनों ऐसे करेक्ट हैं। 126 नंबर देखते हैं। इंदिरा साहनी मामले के संबंध में विचार करना है। इस मामले के निर्णय के फलस्वरूप आरक्षण में 50% कोटा स्थानीय आरक्षण शामिल नहीं होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 126 का गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। राइट, आगे इस मामले में कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा दी थी, ये बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो इंदिरा साहनी जो हमारा वाद था 1992 में मामले में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कहा था कि कुल आरक्षण जिसमें स्थानीय आरक्षण भी शामिल होगा और उपलब्ध सीटों का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बोला कि 50% कोटा भी शामिल नहीं किया गया तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी सही पूछा है तो आंसर हो जाएगा। 27 संस्थानों पर विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी और सशस्त्र जो बल अधिकरण है ये, इनमें से बोले कितने वैधानिक प्राधिकरण है हमारे। ठीक है,
वैधानिक प्राधिकरण में से कितने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का जो वैधानिक प्राधिकरण है ये तीनों हैं। ठीक है, तीनों के अलावा और लिख सकते हो करीब 3-4 और, 3 ये हो गए। चौथा कौन सा हो सकता है? सशस्त्र सीमा बल अधिकरण, ये तो हो चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये हो सकता है। 5वां नंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको बोलते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी हो सकता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हो सकता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यहाँ पर CVC जो है ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये करीब 3-4 और यहाँ पे नोट कर सकते हो। आंसर सी। 128 विस्मृत करने का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, व्यक्तियों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों में अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने का अनुरोध करने से अनुमति देता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 128 की है, ये करेक्ट हो जाएगी, सही है। दूसरा, न्यायमूर्ति जो हमारे KS पुट्टास्वामी है, ठीक है, KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2017 में निर्णय निजता के अधिकार में विस्तृत करने का अधिकार भी शामिल किया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात जो है 128 की ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर हमारा हो जाएगा 128 का सी, एकदम सही कथन है दोनों। 129 देखते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता रद्द करने के संबंध में आपको विचार करना है। ऐसी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। दूसरा, ऐसी पार्टियां मान्यता प्राप्त पार्टी के विशेष अधिकार खो देती हैं। क्या इसमें सही होगा ये बताना है। ठीक है, देखो इसमें जो सही स्टेटमेंट मारा है वो सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ऐसी पार्टियां मान्यता प्राप्त जो पार्टी है उसके विशेष अधिकार खो देती हैं, लेकिन ऐसी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ सकती बोला है। तो क्या ऐसी पार्टी चुनाव लड़ सकती हैं? गलत हो रहा है ना, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए पात्र होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपना विशेष अधिकार खो देती हैं। वो ओनली 2 करेक्ट है, 129 का बी। 130 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली चुनाव के संबंध में आपको विचार करना है। इसमें विजेता को बहुमत को 50% से अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें अधिक नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो विजेता को 50% से अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें बल्कि यहाँ पर जो बहुलता होगी सबसे अधिक संख्या में मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, गलत नहीं, सही है, क्योंकि आप एकदम बात सही बोल रहा है। राइट। दूसरा, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली का एक प्रकार होता है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर एकल मत हस्तांतरण जो प्रणाली है ये इसका एक प्रकार नहीं है, बल्कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो पहली बात यहाँ पर सिर्फ करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? पूछे गलत कौन सा है, गलत कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। सही पूछता तो ए। एक क्वेश्चन नंबर 131, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, और सिफारिशें मुख्यमंत्री राज्यपाल के उसके पास जाने के लिए यहाँ पर भेजी जाती हैं। तो बोले इसका क्रम क्या होगा? पहला क्रम क्या, कौन सा पहले क्या क्या किया जाता है ना। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले हमारा यही बात है जो मैंने बताई आपको। पहले बात ये की जाएगी उच्च न्यायालय को लेकर मैं जो मुख्य न्यायाधीश है उसके 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के परामर्श के लिए यहाँ पर नामों की सिफारिश करेगा। दूसरी बात, ये उसके मुख्यमंत्री के राज्यपाल के पास उसके विचारों जानने के लिए भेजेगा। सेकंड बात भी सही है। और तीसरी बात, उसकी न्यायाधीश को सिफारिशें मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाएंगी, जिससे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम से परामर्श करेगा। ठीक है, ये भी करेक्ट है। चौथा, सिफारिशें राष्ट्रपति के पास भेजी जाएंगी फाइनल में। तो आंसर हमारा 1 2 3 4 सही मैच कर रहा है। इसमें बोल रहा है 132 में, भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 132 है, ये करेक्ट है। कार्यकारी निर्णय लेने में दोनों स्वतंत्रता प्राप्त है ना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारी वजह से ये गलत है, दोनों को निर्णय लेने में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाएगी। कार्यकारी निर्णय लेने में दोनों लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जा सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमारे से गलत है ना। तीसरे कार्यकाल के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति को ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सिर्फ पहली बात करेक्ट है, आंसर ए। 133, किसी देश का संविधान जो होता है, किसी देश का जो संविधान है ये देश की सरकार के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिबंधित करता है, सरकार के विभिन्न अंगों और मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, और देश के नागरिकों में मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। तीनों बातें हमारी क्या है, यहाँ पर जो हमारी बात बोला एकदम करेक्ट है किसी देश के बारे में। तो सी यहाँ से करेक्ट है, किस देश का संविधान है ना। तो यहाँ से 133 का जो आंसर है डी सही हो जाएगा। 134, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना क्रिप्स मिशन के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 134 है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो की गई थी ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार की गई थी, क्रिप्स नहीं।
संविधान सभा की पहली बैठक से ही इसकी स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। सेकंड हमारे यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा। ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष की गई थी, ना कि स्थायी। दोनों बातें गलत हैं। 134 का आंसर सही पूछा है, कोई सही यहाँ पर नहीं है। 135 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम लोकसभा चुनाव तक संविधान सभा अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करती रही। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारत का संविधान पूर्णतः एक नया संविधान था जिसे संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी जो है ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारत का संविधान पूर्णतः एक नया संविधान था जिसे संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। ये स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि नया नहीं था, ये कई देशों से उधार लिया गया था। ठीक है, तो गलत हो गया। ओनली वन करेक्ट, ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है पहले। ठीक है, तो सिर्फ पहली बात यहाँ से सही है, तो आंसर 135 का ए यहाँ से सही हो जाएगा। 136 देखते हैं। 136 से देश दे रखा है और यहाँ पर भारतीय संविधान द्वारा लिए गए कुछ प्रावधान है, ये बता रखे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ पर है अमेरिका विधि द्वारा निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर अमेरिका से नहीं ली गई थी, है ना, यहाँ से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई थी। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो गलत हो गई, दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया से व्यापार वाणिज्य के संबंधित प्रावधान, ये भी करेक्ट है। और भारत सरकार नियम 1935 से राज्यपाल का पद, तो 2, 3, 4 हमारे यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 136 का बी यहाँ से सही हो जाएगा, पहला गलत था। 137 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारत की संविधान सभा एक संप्रभुता संपन्न संस्था थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, पहली बात हमारी क्या है, यहाँ से इसकी गलत है। दूसरी, संविधान सभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर किया गया था, ये बात हमारी सही है। ठीक है, तो पहला बात हमारी यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत की संविधान सभा एक प्रभुता संपन्न संस्था नहीं थी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर ये संविधान ने अपने पूर्ण प्रभुता को प्रदर्शित करते हुए प्रस्ताव को पारित किया था और ब्रिटिश सरकार में अन्य किसी भी सत्ता को आदेश लेकर इसका विघटन किया था। तो ये गलत हो जाएगा पहला। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 137 का। पूछे गलत कौन सा है, तो ए यहाँ से गलत हो जाएगा। 138 क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य के संबंध में आपको विचार करना है। पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंतर्गत उद्देश्य बना। ठीक है, तो पहली बात हमारे यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से 138 की जो है करेक्ट है। इसकी प्रकृति न्यायोग्य नहीं थी, करेक्ट है। उद्देश्य में संशोधन नहीं कर सकते और संविधान की विशिष्ट प्रावधान को यार रद्द नहीं कर सकते, गलत है, क्योंकि आप विशिष्ट प्रावधान के यहाँ पर ये जो रद्द कर सकते हैं। ठीक है, तो तो 138 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी स्टेटमेंट 1, 2, 3, है ना, यहाँ से करेक्ट है। आगे देखते हैं 139 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान में राज्यों के संघ शब्द प्रयुक्त हुआ क्योंकि भारतीय राज्यों में अलग होने का अधिकार नहीं है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये सही है। दूसरा, एस के धर आयोग राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा और प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, जून 1948 में भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के लिए आयोग गठित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 139 का आंसर हो जाएगा सी। 140 नंबर, अंतःकरण की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर शामिल है। आंसर हो जाएगा 140 का यहाँ से जो शामिल है, सिख समुदाय द्वारा कृपाण धारण करना। ठीक है, दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करना, ये गलत है, और दूसरों धर्म को अवहेलना करना भी गलत है। ओनली 1 करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा केवल सी। 141, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताने कौन सा कथन सही होगा। संविधान के भाग 1 में भारतीय संघ और राज्य के क्षेत्र पर उसका वर्णन किया गया है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो इसकी है ये करेक्ट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ब्रिटिश प्रांतों में देसी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया था, 5 श्रेणियों में नहीं। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर हमारा ए 41 का सही है। 42, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के सही क्रम यहाँ पर बताना है कौन कौन सा होगा। जो इसका सही जो क्रम है ये हो जाएगा हमारा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये इसका सही क्रम होगा सी 142 का। 143, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोई भी व्यक्ति जो देशीकरण भारत की नागरिक है कभी भी अपने नागरिकता से वंचित नहीं किया सकता है। पहला क्या होगा, 143 का जो पहला स्टेटमेंट है हमारा ये यहाँ से
गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत की नागरिकता जो होती है ये अधिनियम 1955 के अंतर्गत केंद्र राज्य को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकता है, यह बोलो नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। विदेशी नागरिक को भारत में जन्मे बच्चों को जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है, यह भी गलत है कि जन्म से इनको नहीं प्राप्त होती है, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर होगा यहाँ से वो दोनों गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा 143 का सत्य पूछा है तो कोई सत्य नहीं है, सब असत्य है यहाँ पर, ठीक है, सब गलत है। 144 भारत के नागरिकों को संविधान के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के बारे में कौन सा शामिल किया गया है? केवल धर्म, जाति, लिंग, उसके आधार पर भेदभाव करना, ठीक है, पहला क्या होगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, इसके आधार पर नहीं किया गया। अवसर की समानता का अधिकार, ये यहाँ पर इसके जो भारत के मूल जो नागरिक है उसके यहाँ पर ये किया गया। चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी है, और मतदान करने का अधिकार, लेकिन यहाँ पर केवल धर्म और लिंग को लेकर के आधार पर भेदभाव, ये गलत हो जाएगा। 2, 3, 4 करेक्ट है, तो आंसर डी होगा जो यहाँ से 144 का करेक्ट है। 145 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का बी, इसमें से आपका सिर्फ एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये यहाँ पर क्या इसमें सम्मिलित नहीं थे, ठीक है, तो आंसर हमारा 145 का हो जाएगा स्टेटमेंट बी, राइट। ये हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, सिर्फ गणराज्य था इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन 146, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में किसी पर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है? पहला स्टेटमेंट क्या होगा? एकदम गलत है, सही नहीं है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म के प्रचार के अधिकार प्राप्त होते हैं। सेकंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा आंसर इसका केवल 2, सही पूछा है तो केवल 2 बी। 147 निम्नलिखित घटना पर विचार करना, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता, क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि यहाँ पर उसके वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, करेक्ट है। दूसरा, इसमें अंतःकरण की ओर से यहाँ पर अवैध रूप से आचरण करने की स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में उल्लंघन होगा, ये भी बात हमारी सही है। तीसरी बात, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई भी यहाँ पर विशेष उपबंध नहीं है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है, आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका। 148 रीट अधिकारिता के संबंध में विचार करना है। उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता, इसका प्रभाव संपूर्ण भारत में है, जबकि उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का प्रभाव संबंधित राज्य के तक ही सीमित है। पहली बात हमारी यहाँ से आपको दूर से समझ में आ रही थी कि क्या है, तो एकदम करेक्ट, यहाँ पर एकदम गलत है ना, एकदम अपोजिट बोला है, क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध उत्प्रेषण जारी कर सकता है, ठीक है, और वह परंतु उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध यहाँ पर रिट जारी नहीं कर सकता है। और संपूर्ण हमारा जो उच्चतम न्यायालय, इसने रिट की अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में, जबकि यहाँ पर उच्च न्यायालय की रिट का जो अधिकारिता होगी प्रभावित संबंधित राज्य तक ही सीमित होती है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। दूसरा, उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, ये भी गलत है। मैंने बताई कौन कौन सी ये जारी कर सकता है, जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है कौन? ये उच्च न्यायालय के विरुद्ध, है ना, उच्च न्यायालय के विरुद्ध। तो यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो देखो हमारा उच्चतम न्यायालय है, ये सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, ये उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जारी करता है, परंतु उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर होना चाहिए था इसका आंसर, यहाँ से इसका आंसर ये सेकंड वाला सही होना चाहिए था, है ना। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड सही होगा, एक बार अपने आप से टॉपिक अपना देख लोगे, जो हमारे अकॉर्डिंग है, जो आंसर बोला है कि सेकंड गलत है, सेकंड गलत नहीं होगा, सेकंड सही होगा, ठीक है। एक बार अपने अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से देख लोगे क्या यहाँ पर इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि इसका असत्य पूछा, तो हमारा केवल एक होना चाहिए असत्य, ठीक है, सेकंड यहाँ से करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ना या फिर मिसप्रिंट हुआ होगा, या फिर अब देखो सीधा सा समझ लो क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब यही कि हमारा जो उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय के खिलाफ यहाँ पर कोई भी रिट जारी नहीं कर सकता, याद रखना ये पॉइंट। इसके हिसाब से आप अपना सही करना है या फिर स्टेटमेंट देख लो आपको अगर करेक्ट करना है तो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 149, निम्नलिखित में से किन आधारों पर व्यक्ति के मूल अधिकारों की युक्तियुक्त प्रबंधन आरोप यहाँ पर किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का यहाँ से, ये सामाजिक उद्देश्यों के प्रवर्तन के लिए, पहली बात करेक्ट है। किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू करने पर, यह भी करेक्ट है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर, यह भी करेक्ट है। तो तीनों बातें हमारी क्या है, युक्त जो प्रतिबंध है ये आरोपित कर सकता है इन तीनों आधार पर, डी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 150, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं किया सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का यहाँ से, ये
जब निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय में अधिकारिता के भीतर नहीं हो तब यहाँ पर आप नहीं जारी कर सकते हो। जब निरुद्ध व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी किया गया हो तो भी आप नहीं कर सकते हो। और संसद में अवमानना के लिए यहाँ पर कार्रवाई हस्तक्षेप हेतु, तो ये तीनों पे आप यहाँ पर जारी नहीं कर सकते हो। क्या जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है ये, तो आंसर हो जाएगा 150 का डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो टेस्ट नंबर यहाँ पर पहला था संस्कृत है इसका, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सब स्टेटमेंट बेस्ड दिए हुए थे, है ना। करीब 95% क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस यहाँ पर दिए हुए हैं, राइट। तो क्या करना है, आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और 150 क्वेश्चन पहले पार्ट को मिला के दूसरे पार्ट को मिला के 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस इसको कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चन को डाउट रहेगा, एक बार आप अपना टॉपिक को देख के भी अगर क्वेश्चन रहता है कुछ तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।